जय हिंद। कार अभ्यास में आपको स्वागत है। क्या आप कार खरीदने वाले हो? क्या आप कॉन्फ्यूज हो प्री ओन्ड या फिर सेकेंड हैंड कार ले या फिर न्यू कार ले? तो ये वीडियो आपकी मदद करेगी। देखिए, कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना है कि सेकेंड हैंड कार बाज़ार को बदनाम बाज़ार भी कहा जाता है। लेकिन न्यू कार की वैल्यू 5 साल में लगभग 50% डिप्रिशिएटेड हो जाती है। तो क्या करें? कन्फ्यूजन तो होता है। 3 या 3 से ज़्यादा वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हेल्प करेगी ये वीडियोस। और ये वीडियो 15 ऐसी पॉइंट्स है जो कंपेयर करता है न्यू कार और सेकेंड हैंड कार को। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट एंड हेडेक। न्यू कार जब आप खरीदते हो, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है एक डिप्रिशिएटिंग एसेट पे। वही आपको ज़्यादा हेडेक मिलेगा सेकेंड हैंड कार पे, लेकिन न्यू कार पे आपको कम हेडेक मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकेंड हैंड कार में आपको नहीं इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, और टाइम इक्वल्स टू मनी। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्जन मान लीजिए, अबव एवरेज सर्जन के लिए दिन में 2 लाख इनकम, डेली इनकम कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक हफ्ते में 14 लाख इनकम कर सकते एक सर्जन। तो अगर सेकेंड हैंड कार ढूंढने में एक वीक अगर वेस्ट हो जाए तो 14 लाख की नुकसान है सर्जन के लिए। लेकिन वो अगर मर्सिडीज बेंज खरीदता है ई क्लास 5 साल पुरानी, तो 30 लाख बचेगी। तो ये अच्छी डिसीजन हो सकती है। लेकिन होंडा सिटी खरीदना और 7 लाख रुपीस बचाना 5 साल पुरानी होंडा सिटी खरीद के, तो ये अच्छी डिसीजन नहीं होगी। तो ये पॉइंट नंबर 2, हिट और मिस। यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट के साथ थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूँ। आपको ज़्यादा पैसा बचाना है तो रिस्क लेना होगा, जो कि न्यू कार के केस में नहीं है। आपको ऑप्टिमम प्राइस पे मिल रहा है, मैक्सिमम प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन आपको उस कार को आप भरोसा कर सकते हैं अनलेस उसमें कोई मैन्युफैक्चर डिफेक्ट हो, वो आपको परेशान नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन सेकेंड हैंड कार आपकी पैसा बर्बाद कर सकता है। अगर वो अगर खटारा निकले तो आप गए। और अगर अच्छी कार हो तब तो आप बहुत पैसा बचा लोगे। पॉइंट नंबर 3, मार्केट ट्रैप। तो मार्केट ट्रैप क्या है? देखिए, सेकेंड हैंड कार लोग डीलर से लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे कार्स हैं, और एक रीज़न ऐसी है कि उनके पास लोन मिल जाते हैं, वो फाइनेंस कराते हैं अपने कार को। हर सेकेंड हैंड कार बायर के पास लम सम अमाउंट ऑफ मनी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो डीलर से लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे डीलर्स हैं जो अपने कार को ऐसी तरह से तैयार करके रखेगा कि आपको पता नहीं चलेगा उसकी ओरिजिनल कंडीशन क्या है। वो पूरा चमका के एकदम आपको दिखाएगा, और कार मैकेनिक भी उसको पहचान नहीं सकता है क्योंकि वो लोग माहिर है इसमें, वो एक्सपर्ट है कार की खामियां छुपाने में। वो टेम्पोररी समय के लिए हो सकता है, लेकिन वो आपको धोखा दे सकता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ओनर से लेते हो तो आपको ओरिजिनल कंडीशन में मिलेगी और आपको फ्रॉड होने की चांस कम है। यहाँ पे मार्केट ट्रैप की चांस कम हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, इंश्योरेंस। न्यू कार के केस में आपको एक्सपेंसिव इंश्योरेंस मिलेगी, और ओल्ड कार के केस में, सेकेंड हैंड कार के केस में या फिर प्री ओन्ड कार के केस में आपको सस्ती मिलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका रीज़न ये है कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू ज़्यादा रहता है नॉर्मली न्यू कार के केस में, और कम रहता है सेकेंड हैंड कार के केस में। जितना पुराना होता जाएगा उतना उसकी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू घटता जाएगा। तो ये कारण है। लेकिन क्लेम की बात करें तो न्यू कार के केस में आपको क्लेम मिलने के चांस ज़्यादा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आप अगर न्यू कार खरीदते हो तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम करने का। वही आपको कम कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आप सेकेंड हैंड कार के लिए इंश्योरेंस क्लेम करते हो, ठीक है। और इन केस ऑफ न्यू कार आपको ज़्यादा चॉइसेस मिलते हैं, जैसे कि
बम्पर टू बम्पर और ज़ीरो डिप्रिशिएशन इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप कोई भी ले सकते हो। इन केस ऑफ ओल्ड कार, जब आपकी कार 5 साल से ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो आप कॉम्प्रिहेंसिव ही ले सकते हो। जनरली आप ज़ीरो डिप्रिसिएशन वाला नहीं ले सकते। और अगर आपकी कार 10 साल से ज़्यादा पुरानी है तो जनरली आप सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही ले सकते हो। तो ये ड्रॉबैक है। नंबर 5, प्राइस जस्टिफिकेशन। न्यू कार के केस में तो प्राइस जस्टिफाइड है क्योंकि वो सही कंडीशन में रहता है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, कोई बार्गेनिंग नहीं है, फिक्स प्राइस, फ्रॉड की चांसेस कम है। और सेकेंड हैंड कार की केस में या फिर प्री ओन्ड कार की केस में आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप डीलर से लेते हो तो आपको ओरिजिनल कंडीशन पता नहीं चलेगा, तो आपसे ज़्यादा प्राइस लिया जाएगा और उनसे आप ज़्यादा नेगोशिएट भी नहीं कर पाएंगे, वो डीलर है। अगर आप डायरेक्ट ओनर से लेते हो तब आपको जस्टिफाइड प्राइस में मिल सकता है, लेकिन वो भी अपना प्राइस ज़्यादा रखते हैं और किलोमीटर घटा हुआ मिल सकता है, किलोमीटर टेम्परिंग, ओडोमीटर टेम्परिंग। इन दिस केस आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाए कि ये ज़्यादा चली हुई है। पॉइंट नंबर 6, मॉडिफिकेशन की बात अगर करें तो ये इस केस में आपको सेकेंड हैंड कार में ज़्यादा पीस ऑफ माइंड रहेगी। आप आसानी से सेकेंड हैंड कार खरीद के आप मॉडिफिकेशन करा सकते हो, क्योंकि वो जनरली 5 साल से अगर पुराना है या फिर 3 साल, वारंटी पीरियड अगर ओवर हो गया तब आप आसानी से मॉडिफिकेशन करा सकते हो। लेकिन न्यू कार के केस में जब तक वारंटी पीरियड रहेगी आप ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन करा नहीं सकते, स्पेशली जहाँ पे वायर से छेड़खानी होती है ना। सेकेंड हैंड कार खरीद के आप आसानी से LPG CNG भी लगा सकते हो, वो न्यू कार के केस में भी है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ रहा है ना। पॉइंट नंबर 7, मेंटेनेंस। देखिए न्यू कार के केस में यहाँ पे आपको ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा करना होगा इन केस ऑफ न्यू कार। इन केस ऑफ सेकेंड हैंड कार वो खर्चा कम है। क्यों? इन केस ऑफ न्यू कार जो फर्स्ट ओनर है वो अपनी कार की सर्विस शोरूम से कराता है, तो शोरूम ज़्यादा चार्ज करता है लोकल गैरेज के कंपेयर में। और जो सेकेंड हैंड कार खरीदता है वो जनरली लोकल गैरेज में सर्विसिंग कराता है या फिर खुद सर्विसिंग कराता है, तो जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो आधा या फिर उससे भी कम हो जाता है, 40% तो घट जाता ही है ना। लेकिन सेकेंड हैंड कार की मेंटेनेंस में हेडेक ज़्यादा है, आपको ढूंढना पड़ेगा अच्छी मैकेनिक, रिलायबल गैरेज आपको ढूंढना पड़ेगा। इन केस ऑफ न्यू कार आपको हेडेक ज़्यादा नहीं मिलेगी। और मेंटेनेंस में जो सर्विसिंग है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है न्यू कार के केस में, क्योंकि लंबा लाइन है। इन केस ऑफ मारुति सुजुकी मान लीजिए आपको कुछ दिन तक छोड़ना पड़ेगा गाड़ी, लेकिन लोकल गैरेज में या फिर अगर आप खुद करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट। न्यू कार के केस में आपको कम इंटरेस्ट में मिलेगा या फिर यहाँ पे आपको 0 डाउन पेमेंट में भी मिल सकता है और इंटरेस्ट भी कम है, जनरली 7% के आसपास है। और यूज्ड कार के केस में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, 9% से ज़्यादा ही मिलेगा, 11% के आसपास मिलेगा आपको। और डाउन पेमेंट भी करना ही होगा आपको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं इन केस ऑफ न्यू कार। इन केस ऑफ ओल्ड कार बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते नहीं है। पॉइंट नंबर 9, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो न्यू कार के केस में अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आपको ज़्यादा असिस्टेंस मिलेगी। इस केस में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आपकी साथ ज़्यादा देगी। पॉइंट नंबर 10, सिलेक्शन और चॉइस। इन केस ऑफ न्यू कार आपके पास सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे चॉइसेस हैं। आप कंपनी चूज़ कर सकते हो, मॉडल चूज़ कर सकते हो, उसकी वेरिएंट चूज़ कर सकते हो। हाँ, ये बात सच है कि आपको डिलीवरी में ज़्यादा टाइम लगेगा इन केस ऑफ न्यू कार, लेकिन यूज्ड कार में आपको डिलीवरी तुरंत मिल जाएगी।
लेकिन हाँ, इस केस में, सेकेंड हैंड कार के केस में आपको सिलेक्शन ज़्यादा नहीं मिलेगी, आपको चॉइस ज़्यादा नहीं मिलेगी। जो कार अच्छी कंडीशन में मिल रहा है वही आपको लेना होगा। पॉइंट नंबर 11, कॉस्मेटिक बेनिफिट। ये क्या चीज़ है कॉस्मेटिक बेनिफिट? मैं गाड़ी के जो एस्थेटिक लुक है उसकी बात कर रहा हूँ। न्यू कार में ऑब्वियसली आपको इसमें फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड हैंड कार। देखिए, आप जब घर खरीदते, घर को सजाते हैं, आप पैसे की चिंता नहीं करते उस वक्त। पैसा सब कुछ नहीं है, इसीलिए लोग न्यू कार खरीदते हैं। एक फीलिंग है जो आपको सेकेंड हैंड कार में नहीं मिलेगी। एक प्रीमियमनेस है न्यू कार में जो आपको सेकेंड हैंड कार में नहीं मिलेगी। न्यू कार आपको ज़्यादा अपना लगेगा और सेकेंड हैंड कार ऐसा लगेगा कि ये अभी भी किसी और का है, ऐसा लगेगा। मुझे लगता है पर्सनली, इसीलिए बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 12, रिपेयर। देखिए, रिपेयर का खर्चा दोनों में बराबर हो सकता है। रिपेयर का खर्चा करना पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। एक्सीडेंट पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी ड्राइविंग हैबिट पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से चलाते हो, आप टेक केयर करते हो कि नहीं। आपकी ड्राइविंग कंडीशन पे डिपेंड करता है और गाड़ी के जो एज है उस पर भी डिपेंड करता है। आपकी सर्विसिंग ठीक से हो रहा है या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। नंबर 13, फ्यूल इफिशिएंसी। जनरली ये ज़्यादा वेरी नहीं करता है अनलेस आपकी कार बहुत पुरानी हो जाए, तब आपकी कार थोड़ी कम एवरेज दे सकते हैं। एवरेज यानी कि एवरेज फ्यूल कंजम्पशन। हाँ, ये चीज़ ये खर्चा कम भी कर सकते हो CNG और LPG लगा के। नंबर 14, रीसेल वैल्यू। अगर आप फर्स्ट ओनर है तो आपको ज़्यादा रीसेल वैल्यू मिलेगी, वो मॉडल पे भी डिपेंड करता है। और अगर आप सेकेंड ओनर है, थर्ड ओनर है, तो आपको ज़्यादा रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी। और अगर आप डीलर के पास देते हो आपकी कार तो और भी नहीं मिलेगी। नंबर 15, रीसेल डिफ़िकल्टी। तो इसमें भी सेम मॉडल पे डिपेंड करता है। जैसे कि स्विफ्ट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट बहुत जल्दी बिक जाते हैं। आप सेकेंड ओनर हो तब भी बिक जाएगी जल्दी, थर्ड ओनर हो तब भी बिक जाएगी और रीसेल वैल्यू भी अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। जनरली सेकेंड और थर्ड ओनर के लिए रीसेल करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए अगर आप सेकेंड हैंड कार लेते हो, अच्छी कंडीशन की लेना और ज़्यादा समय के लिए लेना। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो बहुत फ्रीक्वेंटली कार चेंज करते हैं उनको सेकेंड हैंड कार लेनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, डिपेंड करता है पर्टिकुलर फैक्टर्स पे। ठीक है, इतना सीधी जवाब नहीं है इसका। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो बनाने में मैंने मेहनत किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं, बहुत जल्दी आएंगे अगले वीडियो, तो स्टे ट्यून्ड।